चलो क्वेश्चन नंबर 30 तो बता दिए थे, फिर भी आज एक बार 30 नंबर देख लो। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, एक क्वेश्चन भी आया। ठीक है, स्वभाव यानी उसका स्वभाव कैसा था, विचार कैसा था। बृहस्पति मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री बृहस्पति दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन सभी दिन भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप यानी दान के स्वरूप अन्न और वस्त्र भी देते थे। वे स्वभाव से दानशील और करुणामयी थे, दयावान थे। और वे जो कि मिथिला के मंत्री थे, वो गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन भोजन तो करवाते ही थे, साथ साथ वहाँ पर जो आलसी लोग आते थे, आलसियों को भी धन और कुछ अन्न और भोजन और तथा वस्त्र भी देते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, यानी कौन कौन विदेशी यात्री थे, विदेश का कौन कौन यात्री था जो पटना आए थे घूमने के लिए। तो मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुएनसांग है, इतिसिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। यानी पटना में घूमने के लिए विदेशी लोग, कौन कौन विदेशी लोग आए थे उनके नाम लिखना है। मेगास्थनीज था, फाहियान था, हुएनसांग था, इतिसिंह आदि विदेशी यात्री जो थे पटना आए थे घूमने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कार कितने होती है और कौन कौन, यानी संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। हम जानते हैं कि संस्कार जो है टोटल 16 होते हैं। इस 16 संस्कार का मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। 16 संस्कार को जो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है। पहला संस्कार जो होता है जन्म से पूर्व होता है। जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। जन्म से पूर्व 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। और दूसरा शैशव संस्कार होता है। शैशव संस्कार 6 होते हैं। और तीसरा शिक्षा संस्कार होता है। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार होता है। विवाह में संस्कार 1 होता है। उसके बाद लास्ट तथा पांचवा संस्कार मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होता है जो कुल मिलाकर अंत्येष्टि संस्कार 1 संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। यानी कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं उन और कौन कौन से। तो हम जानते हैं कि संस्कार जो है टोटल 16 होते हैं। इन 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म से पूर्व जो कि 3 होता है। दूसरा शैशव संस्कार 6 होते हैं। और तीसरा तुम्हारा आ जाता है शिक्षा संस्कार जो कि 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार जो 1 होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के बाद जो मृत्यु के उपरांत होती है 1 होता है। और टोटल कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। अब बोलता है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। जो अपने जीवन में चाहता है कि उन्नति करे, काफ़ी कुछ अच्छा करे, काफ़ी उन्नति करे, वो सब मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। यानी मनुष्य को जो है उन्नति करने के लिए नींद को त्याग देना चाहिए, तंद्र को त्याग देना, मोटा मोटी 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तभी जो है मनुष्य जो है उच्चतम शिखर तक जा सकता है और उन्नति प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस के रूप में काम करते हो उसको भी टाल देना चाहिए। सदा सदा के लिए त्यागना होगा। नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि ये 6 दोष को त्यागने वाला जो भी त्याग करना होगा यदि वो मनुष्य उन्नति को इच्छा रखते हैं। यानी नीति श्लोक पाठ में कहा गया है कि मनुष्य उन्नति तभी कर सकता है, उन्नति की इच्छा तभी रख सकता है जब तक वो उनमें जो 6 दोष पाए जाते हैं उन 6 दोष को त्याग न दे, तब तक जो है उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए
कुछ भी उन्नति करने के लिए या नाम रोशन करने के लिए, अपने शिखर तक पहुंचने के लिए 6 दोषों को शरीर से खत्म करना होगा, तभी मनुष्य जो है उन्नति कर सकता है। ये क्वेश्चन कहाँ से ऐड हो गया एक ठो, चलो कोई बात नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो देखो मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे मूर्ति पूजा से विश्वास क्यों उठ गया था, ये जानते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता और उनके सब परिवार जो थे वो शिव भगवान को ज़्यादा मानते थे, शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा है ना इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। इनके परिवार में जब महाशिवरात्रि होती थी तो इनके परिवार में विशेष रूप से यह पर्व पूजा की जाती थी। एक बार क्या हुआ, एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। दयानंद सरस्वती ने देखा कि जब पूजा हो रही थी तो उसने देखा कि एक चूहा जो है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ करके है ना, और भगवान शंकर पर जो चढ़ाया हुआ प्रसाद था उसको खा रहा था। यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं, यानी यह देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती को विश्वास हो गया कि मूर्तियों में जो भगवान वास नहीं करते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई, यानी मन उठ गया। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते हैं, भगवान सबके आत्मा रूपी गुफा में होते हैं, इसलिए इसी को देख करके मूर्ति पूजा के विरोध हो गया और मूर्ति पूजा से उनकी आस्था उठ गई, अनास्था हो गई। अब क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार, यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार बताइए कि हमारी भारत भूमि जो है कैसी है। भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है, तो भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत एक प्रसिद्ध देश है। भारतीय भूमि निर्मल है, यानी स्वच्छ है, वत्सला है, यानी ममतामयी है। यहाँ की धरती सोना उपजाती है, यहाँ की धरती सोना उपजाती है और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। यहाँ से लोगों की जो क्रूरता भाव है यहाँ से कमती है और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी मातृभूमि जो पूरी तरह से हरी भरी है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत का मुंह स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है। सत का जो मुंह है वो स्वर्णिम पात्र से सोने के बर्तन से ढका हुआ है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी आता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसके बाद आता है कि प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखकों के क्या विचार थे, कि प्राचीन काल में जो शिक्षा हो रही थी वहाँ के लेखक के क्या क्या विचार थे, यही बताना है उन लोगों का क्या विचार था। तो प्रस्तुत पाठ लेखक ने बताया है कि इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि, वहाँ के जो दामोदर नामक कवि जो आए थे, कवि से हमें जानकारी यह मिलती है कि सरस्वती का वंशज यहाँ पर रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे यह पता लगता है, इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल जो है पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महाकेंद्र था। वहाँ पर जो कई लोग जो आए थे, कई यहाँ पर पढ़ने आए थे, कई विद्वान लोग पढ़ने आए थे। उन विद्वानों के द्वारा ये पता लगता है, उन लोगों का कहना था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ से कई लोग पढ़ करके विद्वानता को हासिल किए। इसलिए उन लोगों का कहना था कि पाटलिपुत्र जो है एक शिक्षा का अच्छा केंद्र है।
कि एक के क्वेश्चन बार बार कहाँ से बेकार हो गया सीट। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, यानी पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव है जो मनाया जाता था उसके बारे में बताने के। पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी, वहाँ के जितने भी नगरवासी थे आनंदमय हो जाते थे, वहाँ आनंदमग्न हो जाते थे। इस प्रकार जो समारोह का विषय होता था काफ़ी प्रचलन, यह समारोह जो काफ़ी प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। वहाँ का महोत्सव के बारे में बताया गया है। अब आ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश के लोग थे और अशोक जो थे उनके समय में पाटलिपुत्र कैसा था उनके बारे में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह सुंदर नगर था। और अशोक के समय के शासनकाल के समय इस नगर का वैभव, यानी इस नगर का वैभव बहुत ही अच्छा था, उससे अधिक सुंदर था, समृद्ध था, यही बताया गया है। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, खास नहीं होता है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, यानी पाटलिपुत्र जो है पटना की जो राजधानी, बिहार की जो राजधानी है उसके बारे में जो है वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। तो पाटलिपुत्र पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है कि बिहार का जो ये राजधानी है पाटलिपुत्र, इसके काफ़ी महत्व का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक रूप से राजनीतिक के रूप में राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्ध थी, अशोक के समय और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। और यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भास्कर परीक्षित हुए और कई संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल भी यहाँ, यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताना है था, वही लिख देना है। अगला आता है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। आलसशाला में जब आग लगी तो क्या हुआ। तो आलसशाला में आग लगने पर सभी दूर लोग आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे, है ना। और बाकी फैली आग को देख करके नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर, है ना, केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और बाकी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। वे 6 दोष कौन कौन है ना। 6 दोष कौन कौन है। मनुष्य के शरीर में 6 जो दोष पाए गए कौन कौन सा है उनके बारे में बताना है। जो ऐश्वर्य प्राप्ति को अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अवरोध रोकती है, वो 6 दोष कौन कौन से इसके बारे में लिखना है। तो वो 6 दोष निम्नलिखित है, लिख सकते हो। आलस, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, दीर्घसुतता, यानी किसी काम के द्वारा ये जो किया जाता है, ये 6 दोष है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अवरोध उत्पन्न किया जाता है। यानी अगर ये 6 दोष किसी के अंदर में है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि इन 6 दोषों को मार डालना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब आता है कि करमवीर कौन था। करमवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है, ठीक है। इनका जन्म बिहार राज अंतर्गत भिकन टोला में हुआ है। कभी क्या हुआ कि कभी खेलों में संलग्न, है ना, वहाँ पर जो कभी हुआ खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश अध्यापक का समानंद पा करके विद्यावान हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए वहाँ पर जुट गए।
गुरु का आशीर्वाद और मेहनत की उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद मिली और उसके मेहनत के बल पर उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन अभाव के बीच, यानी धन का जो अभाव था, उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। धन अभाव होने के कारण, धन की कमी होने के कारण जो था, वो फिर भी अपने पढ़ाई में मेहनत करते गए, पढ़ाई को जारी रखे। विद्यालय से स्तर लेकर, है ना, विद्यालय से उच्च स्तर लेकर के प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। विद्यालय में क्या हुआ, पढ़ाई करके वहाँ के जो गुरु मिले थे उनको ले गए और वहाँ पर खूब कड़ी मेहनत करके कई विद्यालयों में परीक्षा पास करते गए और उच्च स्तर पर प्राप्त होते गए। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा पास करके उन्होंने क्या किया, पूरे समाज में अपने नाम को स्थापित कर दिया, उनके मनों में स्थापित कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते गए। और उनकी जो इतनी कर्मनिष्ठा पूर्वक जो भी काम किए, अच्छा काम किए, और वे सब के दिलों में छा गए, बस गए। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया। धार्मिक जो व्यक्ति था, वहां पर जो धार्मिक व्यक्ति आया था, तो बूढ़ा बाघ उसको क्या उपदेश दिया था। ठीक है, वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। ये सब पता है कि वो ज्यादा दुराचारी था, खूब हत्या करता था, है ना। युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और दंतहीन हो गया था। ठीक है, उन्होंने जो पहले जवान की योग में जो था बूढ़ा बाघ, तो वो काफी दुराचारी था। उन्होंने अपने युवा अवस्था में कई गायों, कई मनुष्यों को वध किया और उन पर पाप चढ़ा हुआ था। और वो जो कि उसी पाप को भोगने के कारण वो निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं था और दंतहीन हो गया था, उसको दांत भी नहीं थे। तब तक एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए, एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि तुम पाप से मुक्त अगर होना चाहते हो तो होने के लिए बताया कि बाघ को उपदेश दिया गया था कि तुम दान करो, पुण्य करो। बाघ ने कहा था पथिक से कि मैं काफ़ी लाचार हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दांत भी नहीं है, खत्म, मैं तुमको कहाँ से मारूंगा। इसलिए मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने पुण्य करने के लिए कहा था कि तुम पुण्य करो, इसीलिए मैं पुण्य करने के लिए तुमको सोने का कंगन दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। जिसके कारण लोभ में आ जाता है पथिक, अपना जान गंवा बैठता है। पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, है ना, उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी क्या किया, लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किया, यानी उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, उद्धार करने के लिए क्या क्या किया, उन्हीं के बारे में बताने कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कहा कि स्त्री भी पढ़ सकती है, उनकी शिक्षा पर बल दिया। विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया कि जो स्त्री तुरंत विधवा हो गई है, जो तुरंत ही शादी करके आई विधवा हो गई है, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी, उनके लिए लड़े और कहा कि उनका हक है कि जीवन अच्छा से व्यापित कर सके,
जीवन यापन कर सके तो वो दोबारा शादी कर सकती है। उन्होंने बाल विवाह समाप्त किया। बाल विवाह समाप्त किया कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि छोटा में ही शादी कर देता था, उसको समाप्त किया कि छोटा नहीं, छोटे में ही शादी नहीं करना चाहिए। उनका बाल विवाह बंद किया और कुछ उम्र की सीमा बताई कि इतना में भी शादी करवाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया। वहाँ पर जो मूर्ति पूजा जब होती थी, वहाँ के छोटे अगर छोटे जाते कोई लोग आ जाते थे तो मूर्ति पूजा में उनको आने नहीं देता था, छुआछूत मानता था, तो उनका विरोध किया कि ये सब नहीं होना चाहिए। छुआछूत समाप्त कराने के प्रयत्न किया। काफ़ी बहुत ही चीज़ उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। काफ़ी जो उस समाज में, पहले के समाज में जो हीन भावना होती थी उनको दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अत्यंत प्रयास किए और काफ़ी उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को सुधारे। अशांति के मूल कारण क्या है? ठीक है, अशांति के मूल कारण क्या है? वास्तव में अशांति के दो मूल कारण है द्वेष और सहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, ठीक है, उससे द्वेष कहा जाता है। और इससे क्या होता है? असहिष्णुता पैदा होती है। जब एक देश दूसरे देश से उन्नति को देख करके जलते हैं तो इसमें जो है सहने की क्षमता जो है कम हो जाए। असहिष्णुता वही होता है कि सहने की क्षमता में कमी, तो सहने की क्षमता में कमी हो जाती है। ये दोनों दोष आपसी में, ये दोनों दोष जिसके अंदर होता है आपसी में वैर करवाती है, लड़वाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है? अशांति होती है, वहाँ शांति नहीं पाई जाती। यही मूल कारण है। और दोबारा क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या हुआ? दामोदर गुप्त ने, ठीक है, इसके बारे में जान लो। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र एक महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा उनके दामोदर गुप्त जो है कूटनीतिक काव्य में लिखे थे, उसमें लिखा गया था कि ये जो पाटलिपुत्र जो नगर है एक महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो है सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र के जो जहाँ पर इंद्र वास करते हैं उनकी तुलना किए, उन लोगों के बारे में समान माना है कि जिस प्रकार इंद्र लोग है उसी प्रकार हमारा पृथ्वी लोग है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। देखो, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो आलस कथा जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ करके हमें क्या शिक्षा मिलती है उसी के बारे में लिखना है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण जो होता है, उनका जो आलसियों की भरण पोषण होता है कारुणिक के बिना संभव नहीं है, यानी दयालुओं के बिना संभव नहीं है। जो लोग दयालु हैं वही लोग जो है आलसियों का भरण पोषण कर सकते हैं। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए आलसियों की उन्होंने कहा कि इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जो आलसी लोग होते हैं उनका भरण पोषण, उनकी व्यवस्था वही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में जो है दया हो या वो दयावान हो, वही कर सकते हैं। यही हमें शिक्षा मिली कि और ये भी शिक्षा मिली कि आलस एक महान शत्रु है, इसे अपने शरीर से त्यागना चाहिए। आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को आग लगने से किसने और क्यों निकाला, या
चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, उनके बारे में बताना है। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर घर से नहीं भागे थे। जो आलसी थे आग लगने पर क्या हुआ, घर से नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। शोरगुल यानी हल्ला, हल्ला सुनकर वो जान गए थे कि घर में आग लगी है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर ठीक है, जो आग बुझा दे या ठंडा वस्त्र जल वाला उन पर ढक दे। केवल वस्त्र या केवल है ना ढक दे, जिससे आग बुझ जाए, वे लोग बच जाएंगे। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण की रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला, केस पकड़ करके। आलस कथा पाठ में जो वहाँ पर जो आलसी थे, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, कि असली आलसी कौन था, उसकी पहचान कैसे की गई। आलस कथा के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। आग लगने पर चार वास्तविक आलसियों को छोड़कर शेष जो आलसी थे वो भाग गए। इसलिए यही पर धूर्त लोग आलसी जो थे आग लगने पर भागे, बाकी जो आलसी थे वो बच गए। इससे यही पता लगा कि यही असली आलसी है और वास्तविक आलसी इन्हीं को माना गया। सेसव संस्कार पर प्रकाश डालें, यानी सेसव संस्कार के बारे में एग्जाम में सेसव संस्कार और विवाह संस्कार और शिक्षा संस्कार, ये तीन ही संस्कार ज़्यादा पूछता है, तो बढ़िया से याद करना। सेसव संस्कार पर प्रकाश डालें, सेसव संस्कार के बारे में बताना है। तो भारतीय संस्कार के अनुसार सेसव संस्कार जो 5 संस्कार है, यानी सेसव संस्कार जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना। सेसव संस्कार कितना है, 6। देखो, जात कर्म नामकरण निष्कर्मण अन्नप्रशन 1 2 3 4 5 6, चूड़ा कर्म कर्णबोध, यानी सेसव संस्कार जो है, यानी सेसव संस्कार कुल 6 होते हैं। 6 और 5 भागों में बांटा गया था, टोटल 16 संस्कार है। तो जात कर्म होता है, नामकरण होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है जो भी कर्म किया जाता है जात के रूप में, उन लोगों का जात जो होता है जैसा कर्म करता है। उसके बाद नामकरण होता है, नाम रखने के लिए विधि विधान का नियम जो पालन होता है। फिर निष्कर्मण होता है, फिर घर से मतलब बाहर निकाला जाता है बच्चा को। उसके बाद अन्न उपार्जन होता है, यानी थोड़ा सा अन्न चखाया जाता है पूजा पाठ करके बच्चा को। और उसके बाद चूड़ा कर्म होता है, यानी चूड़ा कर्म यानी ये तुम्हारा चूड़ा कर्म हुआ। उसमें क्या होता है कि डोम या किसी जात को बुला करके जो कर्म कराया जाता है, चूड़ा कर्म वही हुआ। कर्ण भेद होता है, उसके बाद कान भेद आ जाता है। ये सब संस्कार सेसव संस्कार में किया जाता है। उसके बाद आता है कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, अथवा शैक्षणिक संस्कार कितने, या शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। यही टाइप का सब क्वेश्चन है। या तो आएगा शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, या कहेगा शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, या कहेगा शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, सबसे पहले अक्षरों का आरंभ करते हैं, लिखना करता है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ होता है, मुंडन होता है, और संस्कार समावर्तन संस्कार आदि होते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन करता है और अंग लेखन आरंभ कर देता है। ये अक्षरारंभ में सबसे पहले क्या करता है, अक्षर सीखना और अंग लिखने के लिए सीख जाता है। और उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया जाता है। वहाँ से शिष्य जो होते हैं शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। पहला तो शिक्षा संस्कार में क्या होता है, अक्षर आरंभ होता है, अक्षरों का आरंभ करता है कि क ख, कुछ अक्षरों या अंकों को लिखने के लिए सिखाया जाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार होता है क्या, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। गुरु जो है अपने शिष्य को घर में लाते हैं और वहाँ पर जो है शिक्षा चालू होता है, पढ़ाने का अध्ययन
किया जाता है। उसके बाद केशांत संस्कार होता है, तब गुरु के घर में आ जाते हैं तो केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार में क्या होता है, बच्चों का मुंडन कराया जाता है। पहले ऐसे ही होता था कि हर बच्चा जो मुंडन करा करके पढ़ाता था, मुंडन कराया जाता है। मुंडन संस्कार गुरु और घर में प्रथम छौर कर्म अर्थात मुंडन होता है, यानी केशांत संस्कार उसी को कहते हैं, मुंडन संस्कार उसी को कहते हैं, और छौर कर्म उसी को कहते हैं जब गुरु के घर में शिष्य का जो है मुंडन किया जाता है। उसके बाद समावर्तन, जब शिक्षा पूरा पढ़ लेता है, पढ़ाई खत्म होने के बाद जो लास्ट में क्रिया की जाती है, संस्कार होता है, वही समावर्तन संस्कार होता है। और लास्ट में वो समावर्तन संस्कार में उनका उद्देश्य, शिष्य को गुरु उपदेश देते हैं, शिष्य को गुरु के घर से जो अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। और समावर्तन शिक्षा में कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम्हारी अब पढ़ाई लिखाई खत्म होगी, अब तुम जो है गृहस्थ जीवन अपनाओ, गृहस्थ जीवन में जा करके अपना जीवन यापन करो, और अच्छी चीज बातें बता देते हैं। अब आता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, मेन मतलब क्या होता है। तो संस्कार का मौलिक अर्थ है जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित रखे। संस्कार का असली मतलब यही होता है कि वैसी व्यवस्था जो हमें जो है समुचित रूप से व्यवस्थित रखे, अच्छा रखे और अच्छे नाम के लिए जाना जाए, वही संस्कार का नियम अर्थ होता है, मौलिक अर्थ। अब आता है कि जन्म पूर्व, जन्म से पहले और मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं, यानी जन्म से पहले का संस्कार और मरणोपरांत, यानी जब मरते हैं तो कौन कौन संस्कार होता है, उसी के बारे में लिखना है। तो जन्म पूर्व के संस्कार गर्भधान, यानी गर्भधान किया जाता है। जन्म से पूर्व जो बच्चा का जन्म नहीं होता, गर्भधान किया जाता है। माँ जो गर्भ धारण करती है उसकी पूजा पाठ करती है, पुष्पन करती है ना, फूलों के द्वारा पूजा जाता है। उसके बाद लास्ट में सीमंतयन किया जाता है, उनका बढ़िया से देखा जाता है, पूजा पाठ, और लास्ट में कहता है कि ठीक है, अच्छा से देखभाल करना, बढ़िया से रहना। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, मरणोपरांत, जब व्यक्ति मर जाता है अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार कहते हैं, उसकी नाम है अंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद। उसके बाद आता है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों, ये भी आई है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। तो केशांत संस्कार में क्या होता है, जब गुरु के घर में शिष्य जाता था, जब मुंडन करवाता था, तो उसमें क्या होता था, छौर कर्म होता था। छौर कर्म में क्या होता था, गोदान भी करते थे, गुरु को वहाँ पर जो है गोदान भी करते थे, इसलिए गोदान संस्कार माना गया। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छौर कर्म होता है। छौर कर्म होने के पश्चात वहाँ पर गुरु को जो है गोदान करते थे, इसलिए गोदान संस्कार कहा गया। केशांत संस्कार का वर्णन करें, अभी देख लो। गुरुकुल में, यानी पहले गुरुकुल होता था, पहले जब पढ़ाई होती थी, है ना, कोई व्यवस्था नहीं, आराम से पेड़ों के नीचे या बढ़िया वातावरण में सब मिल करके गुरु और शिष्य अच्छा से नीचे में बैठ करके और सबका मुंडन किया होता था, वैसी शिक्षा होती थी, वहाँ वही गुरुकुल कहा जाता था। तो गुरुकुल यानी गुरु का जो घर होता था, जो वंश जहाँ होता था, वहीं पर जो शिक्षा होती थी। तो गुरुकुल में वेद अध्ययन, यानी वेदों का अध्ययन किया जाता था। पूर्ण कर लेने पर, जब वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, तब आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने, है ना, केशांत संस्कार वस्तुतः जो गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपक्रम में होता था। और वेद पुराण में पारंगत होने पर, है ना, वेद पुराण में क्या होता था, जब वेद पारंगत हो जाते थे, वेद पुराण अच्छा से पढ़ लेते थे, पूरा पारंगत हो जाते थे, अच्छे से सीख लेते थे, होने के पश्चात, जब होने के बाद पूर्व बालों की सफाई की जाती थी। देखो, बालों की सफाई पहले भी जब जाते थे तब सफाई की जाती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाता था, तब फिर बालों की सफाई कर देता था। उन लोगों को जो है मुंडन किया जाता था। पहले गुरु के घर में जाते थे, मुंडन किया जाता था, वो अलग। फिर जब शिक्षा खत्म हो जाता था, वेदों के बारे में जान जाते थे, पूरी पढ़ाई पूरा कर लेते थे, खत्म कर लेते थे, उसके बाद फिर इन लोगों के बालों की सफाई किया जाता था, मुंडन कराया जाता था। उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि
है ना, स्नान करवाते देते थे और स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते थे। विभूषित किया जाता था और विभूषित किया जाता था, और यह संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था, और ये संस्कार जो है शुभ मुहूर्त में किया जाता था। इसे ही केशांत संस्कार कहते हैं, है ना। क्षौर कर्म होता था, केस केस कटवाते थे, इसीलिए इसे केशांत संस्कार कहा जाता था। करमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। जो करमवीर कथा है उस पाठ जो पढ़े हैं उसका 5 वाक्यों में परिचय देना है, ठीक है। करमवीर कथा जो पढ़े थे उसके बारे में बताना है। तो इस पाठ में एक पुरुषार्थी कथा, यह पाठ जो है एक पुरुषार्थी यानी पुरुष की कथा है ना, एक अच्छा पुरुष की कथा है। वह निर्धन एवं दलित जाति में जन्म लिए थे। विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल और इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना, है ना, उत्कृष्ट कामना करते हुए काशी जा पहुँचे, ठीक है। वहाँ पर काशी जा पहुँचे और पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत किए। इस पाठ में, करमवीर कथा पाठ में, एक निर्धन परिवार का व्यक्ति रहता था। वह जो है गरीब होने के साथ साथ काफ़ी मेहनत करके अपने कर्म के बल पर काफ़ी उन्नति प्राप्त की थी। यह कथा किशोरों में, है ना, किशोर यानी जवानों में आत्मविश्वास, यह कथा जो है किशोरों अथवा जवानों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को उत्पन्न करते हैं। यह कथा ऐसी थी कि किशोरों जवानों में जो है, जवान लोग जो बूढ़े की अवस्था में होने को थे, कुछ नहीं करते थे, निठल्ले हो रहते थे, उनकी इस कथा को सुन करके उनके अंदर जो आत्मसम्मान था और आत्मशक्ति और कर्मवीर होने की जो अंदर में भावना जगाने के लिए यह कथा बनाई गई थी और उत्पन्न हो गई थी। विजय के पद को प्रस्तुत करने के लिए और विजय का रास्ता प्राप्त करने के लिए यह कथा काफ़ी उत्कृष्ट मानी गई थी। ऐसे ही कर्मवीर हमारे आदर्श हैं, और कहा गया कि जो अपने बल पर बदौलत पर जितना भी मेहनत करते हैं अपने बल पर, वो कर्मवीर कहलाते हैं। कितना भी परिस्थिति आता है, कितना भी कष्ट आते हैं, उन सब कष्ट को झेल करके ये अपने पद पर तत्पर रहते हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाती है तब तक डटे रहते हैं, और यही व्यक्ति कर्मवीर के नाम से जाना जाता है। और यह व्यक्ति हमारे भारत के आदर्श हैं और आदर्श रहते हैं। स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। जब स्वामी दयानंद जी रात में जागरण देखने गए थे, यानी जागरण देखे थे, उस रात में उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनको क्या कष्ट हुई, क्या क्या झेलना पड़ा, उसके अंदर उनको क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वामी दयानंद ने जब रात्रि जागरण में यह देखा कि, है ना, शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भोग खा रहे थे, यानी भोग कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे चढ़ करके, तब उनका मूर्ति पूजा पर विश्वास उठ गया और वे रात्रि जागरण छोड़कर चले गए। यही प्रभाव पड़ा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि मूर्ति जो भगवान शंकर की मूर्ति थी, उस पर जो है मूषक चढ़ करके वहाँ की चढ़ाई हुई प्रसाद को खा रहा था। तभी से उनके मन में बैराग की भावना जगी, मूर्ति पूजा के से अनास्था उठी, मन उठ गया पूजा करने का, है ना। तभी से क्या हुआ, वो जागरण छोड़कर घर चले गए। तभी से भगवान के प्रति जो है उनकी अनास्था उठ गई, भगवान की पूजा यानी मूर्ति की पूजा करने उनके मन से उठ गई। इसलिए उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मूर्ति में भगवान नहीं वास करते हैं, भगवान तो आत्मा में वास करते हैं। तभी से वो रात्रि जागरण छोड़कर चले गए। हो गया क्वेश्चन। इसके बाद सात्विक दान क्या है। सात्विक दान क्या है, ठीक है। देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रख करके दिया गया दान को सात्विक दान कहा जाता है। यानी देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रख करके दिया गया दान सात्विक होता है। यह जो है
बूढ़ा बाघ पथिक को फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है कि यह बताता है कि देश और स्थान और पात्र को ध्यान में देखते हुए जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है, वो सातों जगहों में पूजा जाता है। वह दान जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह बात जो है बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए इसी बात कही गई थी, कहा था पथिक को दान लेने के लिए योग पात्र मानता है और कहता है कि तुम भी ये दान लो और पुण्य के भागी बनो और मुझे भी पुण्य के भागी बनने दो। पर लेकिन बूढ़ा बाघ तो पथिक को फंसाने के लिए ये बात बोला था। अब बताए कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्रपति कथा में मूल संदेश क्या है। यानी व्याघ्रपति कथा जो पढ़े थे उस कथा को पढ़ करके क्या शिक्षा मिली थी। तो नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभंड से ली गई व्याघ्रपति जो कथा है या पंडित की कही लिखी हुई कथा है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन पर पड़ जाता है। इस कथा में जो है वृद्ध बाघ लोभ देता है एक पथिक को, उसमें जो है पथिक उस लोभ में पड़ जाता है। वृद्ध व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है और बूढ़ा जो बाघ होता है पथिक को लुभाने के लिए हाथ में सोने के कंगन को दिखा कर को उसको लोभ में पड़ाने की कोशिश करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। पथिक जो था निर्धन गरीब था और गरीब होने के बावजूद भी वो बाघ पर जल्दी विश्वास नहीं करता है। तब व्याघ्र द्वारा सटीक है ना बाघ जो कुछ अच्छी बातें सुनाता है, सटीक जानकारी देता है। तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन ले लेना उचित समझता है। तो बाघ कुछ अच्छे वचन बोलता है, साधु संत वाला बात बोलता है, तो पथिक सुन करके उसके बस में आ जाता है और वो लास्ट में निर्णय यह लेता है कि यह कंगन ले लेना चाहिए। बाघ जो है पुण्य के लिए ये काम कर रहा है और मैं भी पुण्य का भागी बन सकूं। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है। बाघ बोलता है ठीक है तुमको देंगे, पर उस बाघ बोलता है कि यह सोने का कंगन तभी आपको देंगे जब तक आप ये स्नान नहीं करोगे। तो उसने कहा था कि मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि यह पुण्य वाला काम तभी अच्छा हो सकता है जब ये स्वच्छ मन से साफ मन से और स्नान किया हुआ किसी व्यक्ति को देना। तो उसको सुनाता है तो पथिक जो है स्नान करने के लिए है ना महाकीचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है और बाघ द्वारा जो मारा जाता है। इस कथा से में है ना इस कथा में यह संदेश यह शिक्षा यही शिक्षा है कि नर भक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नर भक्षी प्राणी है, नर भक्षी यानी जो आदमियों को खाते हैं है ना, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो दुराचारी है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई भी समस्या आए और उस समस्या को सुलझाने का कोई व्यक्ति लालच दे रहा है तो उस लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए अत्यंत लोभ अनर्थकारी होता है। यही शिक्षा हमें मिलती है कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय है। यानी व्याघ्रपति जो कथा है उसके बारे में 5 वाक्य में बताना है। तो यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा हितोपदेश प्रथम भाग मित्रलाभ से लिया गया है, संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया है। इस कथा में यह बताया गया कि लोभ करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा कैसी होती है, वही यह कथा में दर्शाया गया। आज के समाज में
छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लिए लोभ से आकृष्ट हो जाता है। कुछ वस्तु के लिए, कुछ क्षण भर के लिए वस्तु के लिए आजकल व्यक्ति लोभ में आ जाते हैं और लोभ में आकर के अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं और अपने प्राण गवा बैठते हैं और भी सम्मान से वंचित हो जाते हैं। आगे क्या होगा, यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि इस कथा से, यानी यह कथा जो व्याघ्रपति कथा है, इससे यह उपदेश मिलता है कि बचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो भी वाचक होते हैं, रास्ता में अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई प्रलोभन दिखाता है, उनके बातों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अपनी जान भी गंवा सकते हो और आगे की जो लालसा है सब गंवा कर बैठ सकते हो। अब आता है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, जब विभिन्न देश संकट की घड़ी में एक दूसरे के मदद करते हैं। जब विभिन्न देश जो होता है संकट की घड़ी में एक दूसरे के मदद करते हैं, आपदा के समय सहायता राशि और सामग्रियों का प्रदान करते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय होता है। कारण कि शांति का पूरे संसार, विश्व शांति यानी पूरे संसार में शांति तभी होती है जब एक देश दूसरे देश की सहायता करती है और आपदा विपदा आने पर, समस्या आने पर एक दूसरे के साथ समस्या को निपटाया जाता है और निपटाने में कोई विपत्ति आती है, विपत्ति आने पर सामग्रियां प्रदान करवाता है। कोई सामग्री कमी हो जाती है, खान पान की सामग्री, कुछ भी सामग्री देने के लिए इच्छुक होते हैं, तभी जो है पूरे संसार में शांति का सूर्योदय उत्पन्न होता है। देखो, पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, या ऐसे क्वेश्चन आएगा। या नीति श्लोक पाठ पर पंडित कौन कौन से गुण है, या क्वेश्चन आएगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन कहलाते हैं। पंडित जो है कौन कहलाएंगे, या पंडित किसे कहते हैं और पंडित कौन है, इनके गुण क्या है, उसके बारे में बताना है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन एक ही रहेगा, एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर बटन निकाले। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। महात्मा विदुर जो थे पंडित के बारे में बहुत ही अच्छे से बताए हैं। जिसके कार्य में शीत जो कार्य कर रहा है, ठीक है, पंडित वही हो सकता है जो शीत में, ठंड में भी कार्य करता है। ठंड को देख करके या ज़्यादा गर्मी को देख करके, या भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाती। पंडित वही कहे जाते हैं, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, वह हर समस्या को झेलने में सक्षम होता है, चाहे उसके समय ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी भय हो, कोई प्रेम लोभी बात कहता हो लुभाने के लिए, या कोई समृद्धि हो या असमृद्धि हो, कोई सुख हो, दुख हो, ये सब का जो सामना कर लेता है वही पंडित कहलाता है। कोई बाधा नहीं होती, वही पंडित है जो सभी तत्व को आत्मा के सभी रहस्य को जानने वाला, अपने कर्म के योग की तरह जानने वाला, और अपने कर्म के बारे में जानना कि हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, इसके बारे में अगर जो जान लेता है, और मनुष्य के धर्म निभाने वाला और मनुष्य के प्रति उनके धर्म को निभाने वाला, वही लोग पंडित कहलाते हैं। नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार है, उसका नाम लिखें। नीति श्लोक पाठ में जो है नरक के कितने द्वार है, उनका नाम लिखने के लिए कहेगा। तो नरक के 3 द्वार है। नरक का जो 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, अगर नरक पहुंचना है तो कोई गलत काम करो, नरक पहुंच जाओगे। क्रोध करना है, गुस्सा करोगे, नरक पहुंच जाओगे, और लोभ भी कहोगे तो नरक में ही जाओगे। तो नरक के मुख्यतः 3 द्वार बताया गया है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार है जिसको नरक पहुंचना है, ये सब काम कर सकते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। कर्ण के पास ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा टाइपिंग हो गया कई क्वेश्चन। कर्ण का जो कवच है, कुंडल है, उसकी क्या विशेषता थी। कर्ण के पास जो कवच कुंडल था, उसको वरदान के रूप में उसके पिता
है ना। जन्म से इसको वरदान के रूप में मिला था। जन्म से ही वरदान के रूप में उनके पिता सूर्य देव के द्वारा दिया गया था। उसकी यह विशेषता थी कि जब तक उसके शरीर में यह कवच कुंडल रहेगा, उसको कोई भी शक्ति जो है, कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, उसे मार नहीं सकती थी, और ना ही और वह कवच कुंडल अभेद था, उसको कोई भेद नहीं सकता था। यही चीज लिखना है। कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जन्म से ही उसको दिया गया था वरदान के रूप में। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे, जो अभेद था। यही विशेषता थी। तो इतना ही क्वेश्चन समाप्त हो गया। संस्कृत का 2 वीडियो में पूरा संस्कृत बस